बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेचर से इक़्तिबास है। बहुत बड़ा नाम है। 20वीं सदी में कहा जाता है कि बहुत लिटरेचर में बड़ा नाम है फ्रांस काफ्का। फ्रांस काफ्का मुख्तसर सी ज़िंदगी पाई उन्होंने। सिर्फ़ 1924 में 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। हंगरी में पैदा होते, ऑस्ट्रिया में उन्होंने रुखसत पाई दुनिया से, मगर बहुत बड़ा काम किया। दी मेटामॉर्फोसिस बहुत बड़ा उनका नावल है। नावलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स है। दी ट्रायल उनकी बहुत बड़ी कहानी है। उसके अलावा लेटर ऑफ एलिस हैं और बहुत बड़ा काम है। आज चाहूँगा एक शॉर्ट स्टोरी आपसे शेयर करूं जो बहुत पुरमफ़हूम है। शॉर्ट स्टोरी का नाम है बिफोर द लॉ, यानी कानून से पहले या कानून की दहलीज़ पर। उसमें फ्रांस काफ्का लिखते हैं। फ्रांस काफ्का की एक और ख़ुसूसियत बता दूं कि उनके सारी नावल और कहानियों का मरकज़ रियलिज़म पर था। और कहते हैं फ्रांस काफ्का ने 20वीं सदी में जितना रियलिज़म, सच, हकीकत पसंदी अपने नावलों और शॉर्ट स्टोरी में दी है, शायद ही किसी और ने दी है। माशरे के अक्कास हैं, अपने इर्द गिर्द जो कुछ होता रहा उन्होंने अपनी कहानियों और नावल में बयान किया है। बिफोर द लॉ में कहते हैं कि कानून का दरवाज़ा खुला हुआ, वहाँ बाहर एक दरबान खड़ा था और उसके सामने एक देहाती शख्स आया जिसके साथ अपने साजो सामान थे, और उस दरवाज़े के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो दरबार ने उसे रोक दिया और इससे कहा कि ये कानून का दरवाज़ा खुला तो है, मगर यहाँ कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उस देहाती शख्स ने उसे कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्यों कोई नहीं जानना चाहता। कहा कि यहाँ हर दरवाज़े पे एक ताकतवर दरबान खड़ा है और किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो कानून के इस दरवाज़े से जा सके। जैसे ही उस देहाती शख्स ने झांकने की कोशिश की तो दरबार ने बहुत कहका बड़ा लगाया और उसे कहा कि देखो, कभी भी अंदर जाने की हिम्मत मत करना, मैं बहुत ताकतवर तरीन दरबान हूँ, और तुम अगर दूसरे दरबारों से जाओगे, हाल में जितने भी दरवाज़े हैं वहाँ मुझसे ज़्यादा ताकतवर दरबान मौजूद है, और तीसरे नंबर हाल पर तो मुझसे ज़्यादा इतना ताकतवर दरबान है कि मैं ख़ुद उससे खौफ खाता हूँ। अब हकीकत यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मगर वो नहीं माना और उसने रिश्वत के तौर पर अपनी पोटली में से कुछ उसे खाने को दिया। तो उस दरबार ने ये कहा कि मैं ये सोच कर तुमसे ले रहा हूँ कि तुम्हें ये सोच ना हो कि तुमने यहाँ जाने से कसर नहीं छोड़ी और कोशिश नहीं की, मगर याद रखो कि इस दरवाज़े के अंदर तुम नहीं जा सकते। मगर तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ कि एक पीढ़ी तुम्हें दे रहा हूँ, तुम बैठ सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो। तो देहाती शख्स ने कहा कि मैं तो समझता था कि कानून सबके लिए है और सब कानून की नहज तक पहुँच सकते हैं, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कानून इतना सख्त है। फिर उसने सवाल किया, क्या मैं कभी अंदर दाखिल हो सकता हूँ? तो उसने कहा कि मैं कह नहीं सकता, हाँ तुम दाखिल भी हो सकते हो। उसे पीढ़ी दी, देहाती शख्स बैठ गया और कई दिनों तक बैठता रहा। फ्रांस काफ्का लिखते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में कि दिन, महीने और साल गुज़रते गए और वो उससे अक्सर बातें किया करता था और अपने साथ जितनी चीज़ें थी आहिस्ता आहिस्ता उसे खिलाता रहता था और देता रहता था, और दरबान उसे ये कहता था कि ये सोच कर मैं तुमसे ले रहा हूँ कि तुम्हें ये मलाल न हो कि तुमने अंदर जाने में कोई कसर छोड़ी हो, मगर तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते। लिखते हैं कि करते करते वो शख्स बूढ़ा हो गया, दरबान भी ज़ईफ़ी में आ गया और उस शख्स की कुब निकल आई। और एक दिन उसने उसे कहा कि मैं अब इस पीढ़ी से तुम्हारे पास आ नहीं सकता, मगर तुम मेरी एक बात सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत जुमला। दरबान कहता है कि इतनी उम्र गुज़र जाने के बाद भी तुम में से पूछने की हिस्स कभी भी ख़त्म नहीं हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता उस देहाती शख्स के पास आता है। उसने कहा कि मैं इतने अरसे तक यहाँ बैठा रहा हूँ, यहाँ कोई भी शख्स नहीं आया, क्या कानून की पहुँच तक कोई भी शख्स नहीं आता? तो दरबान मुस्कराया। उसने कहा कि यहाँ कानून इतना मज़बूत है और इसके दरवाज़े इतने मज़बूत हैं और दरबानों का इतना साया है कि यहाँ कोई भी शख्स नहीं आता। एक शख्स तुम हो कि इतने अरसे से आस लगाए बैठे हो। तो जैसे ही उस शख्स ने उसकी तरफ देखा ज़ईफ़ी में तो बिलबिलाया। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी इख्तिताम पर है।
اب یہ دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، تم ہی اس کے مستحق ہو، اب تم جا سکتے ہو۔ اب یہ خال چھوڑ دیتے ہیں فرانز کافکا کہ جس کی کب نکل چکی ہو، ضعیفی میں داخل ہو چکا ہو، جو ایک دربان تک ہل کر نہیں آ سکتا ہو، وہ اس دروازے کو کس طرح پار کرے گا۔ یہ فرانز کافکا اپنے معاشرے کا عکاس ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قانون سب کے لیے ہے تو قانون سب کے لیے نہیں ہے۔ اس میں 3 ہمارے لیے لیسن نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا لیسن یہ نکلتا ہے کہ اپنے اندر زندگی کے کسی بھی اسٹیج پر پوچھنے اور سیکھنے کی حس کو ختم مت کیجیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جس طرح اس دیہاتی شخص نے کیا۔ نمبر دوسرا کہ اپنے اندر کی جستجو کا وہ شخص کبھی بھی مرنے مت دیں جو مسلسل جستجو میں ہے، مسلسل کوشش میں ہے، چاہے قانون ہو، چاہے کوئی بھی حاصلات ہو، کتنی بھی مشکل ہو، مگر ایک دن آپ کو ملنی ضرور ہے۔ اور تیسری جو بات بتائی ہے کہ بظاہر منزل بہت کٹھن لگتی ہے، مگر اس کا دروازہ کبھی نہ کبھی کھلتا ہے، چاہے زندگی کے آخری لمحات ہو۔ اپنی کوشش، اپنی امید، اپنی ناامیدی کو اپنے ہاتھ میں، ناامیدی کو ہاتھ سے جانے دیں، امید کو ہاتھ سے جانے مت دیں۔ جس طرح اس دیہاتی شخص نے کہا، ہمارے ہاں بھی مشکل حالات ہوتے ہیں مگر ناممکن حالات نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سب ہمیں نظر آتے ہیں مگر ہم اپنی جدوجہد، مسلسل محنت اور امید سے وہ دریا پار کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔